कक्षा 4 के बच्चे ध्यान दें। आप लोगों को मैं पहले 4 पाठ तक पढ़ा चुका हूँ। मैं रामेश्वर उपाध्याय आज 5वां पाठ पढ़ाने के लिए आया हूँ, नीति की बचना। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं जब भी पढ़ाया हूँ आप लोगों से यह कहा हूँ कि अगर कोई दिक्कत हो तो आप 7 बजे से 8 बजे तक स्कूल का व्हाट्सएप खुला रहता है, उस पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन आज तक मैंने जो 4 पाठ पढ़ाया है संस्कृत, उसमें कोई भी आप कमेंट नहीं किए हैं, तो इससे मुझे ज्ञात होता है कि ये चारों पाठ आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो मैं आज 5वां पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ, नीति वचनान। नीति की वचन जो होती है, जो बड़े बड़े महात्माओं के मुंह से कही हुई वाणी होती है, वो सर्वश्रेष्ठ होती है और उस पर हर व्यक्ति को चलना चाहिए। तो आप लोग देखेंगे, इसमें मैं आज 2 श्लोक आप लोगों के सम्मुख पढ़ाऊंगा कि कह रहे हैं, पहला श्लोक में कह रहे हैं कि विपद्य धैर्यम अथाभ्युदये क्षमा सदशिवात पटुता युद्धि विक्रमः जसांसि च अभिरुचि व्यसनम श्रुतौ प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मानः। देखिए, कब इसमें बता रहा है कि मनुष्य के अंदर कैसा गुण होना चाहिए, किस गुण से मनुष्य उत्तम मनुष्य कहलाएगा, इसके बारे में बताया जा रहा है कि विपत्ति धैर्यम, विपत्ति आने पर धैर्य रखना चाहिए। विपत्ति आने पर घबराना नहीं चाहिए, विपत्ति आने पर मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए। अथाभ्युदये क्षमा, और जब धन हो जाए, वो मनुष्य धनवान हो जाए तो उसको क्षमाशील हो जाना चाहिए। आज के लोग क्या हैं? आज के लोग हैं कि जिसके पास धन हो जाता है, बल हो जाता है, वो दूसरे को सताने लगते हैं। तो इसमें नीति के वचन में कहा जाता है कि नहीं, यदि विपत्ति है तो उसमें आपको धैर्य रखना चाहिए। और जब आपके पास धन और संपदा बढ़ जाए, धन और बल बढ़ जाए, तो उस समय आपको जो है क्षमाशील बन जाना चाहिए, यानी दूसरों के ऊपर दया रखनी चाहिए। सदाशिवाक पटुता, हमेशा वाणी में चतुरता होना चाहिए, यानी बोलने में चतुरता होनी चाहिए। यानी ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए और उनको शीतल करे, आप शीतल होए। जैसे कहा गया है कि हमेशा वाणी में नम्रता होना चाहिए। वाणी बोलते समय ऐसी वाणी नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी को कष्ट पहुँचे। युद्धि विक्रमः, और युद्ध में जब चले जाते हैं, लड़ाई के बीच चले जाते हैं, तो अपने पराक्रम को दिखाना चाहिए कि मैं इतना बलवान हूँ। आगे कहते हैं जसांसि च अभिरुचि, जस को बढ़ाने में, अपनी कीर्ति को बढ़ाने में रुचि होना चाहिए कि हमारी कीर्ति किस तरह से आगे बढ़े, हमको 10 लोग जाने, उसके लिए आदमी के अंदर रुचि होना चाहिए। व्यसनम श्रुतौ, और शास्त्र की बातों को, वेदों की बातों को सुनने में रुचि होना चाहिए। वे अच्छी बातों को, शास्त्र की बातों को, वेद की बातों को अच्छी तरह से सुनना चाहिए। प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मानाम, महात्माओं के द्वारा यह प्रकृति सिद्ध वाणी है, यानी प्राकृतिक सिद्धि वाणी है कि जो मनुष्य इस तरह से करेगा, विपत्ति में धैर्य रखेगा, धन होने पर जो है क्षमा रखेगा, हमेशा वाणी में चतुरता रखेगा, युद्ध में विक्रम दिखाएगा, जस को बढ़ाने में रुचि रखेगा और शास्त्र की बातों को सुनेगा, वही जो है प्रकृति सिद्ध महात्मा है। दूसरा श्लोक आप लोग देखेंगे, जस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः स पंडितः सहस्रवान् गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीय सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति। दूसरे श्लोक में ये बता रहे हैं कि निर्धनता जो है पाप का जड़ होता है और धनी आदमी सबसे ऊंचा होता है। इसमें इसी पर वर्णन किया गया है
कि जस्यास्त्र बीतम, जिसके पास धन है, स नरः कुलीनः, वही मनुष्य श्रेष्ठ कुल वाला है। जिसके पास धन है, जिसके पास वित्त है, धन है, वह मनुष्य जो है संसार में सबसे उत्तम कुल वाला है। सपंडितः, वही पंडित है। सहश्रुतवानः, वही वेदों को सुनने वाला है। गुणज्ञ, और गुणवान भी है। यानी जिसके पास धन है वही जो है उच्च कुल का कहा जाएगा, वही मनुष्य जो है पंडित समझा जाएगा, वही वेदों को जानने वाला समझा जाएगा और वही गुणवान समझा जाएगा। स एव वक्ता, वही बोलने वाला भी होगा। जिसके पास धन है वही सभा में कुछ भी बोल सकता है। सच दर्शनीय, और वही जो है दर्शन करने योग्य होता है। उसके पास सब लोग उसका दर्शन करने के लिए जाते हैं। सर्वे गुणा कांचनमा शयन्ति, तो कवि कहता है कि सारे गुण को धन पर ही आश्रित है। यानी सारा गुण मनुष्य का जो भी गुण है वो धन पर ही आश्रित है। अगर वह धनवान है तो वह सब गुणों से भरा हुआ है, अगर वो निर्धन है तो गुणवान होते हुए भी वो गुणज्ञ नहीं कहा जाएगा। तो बच्चों, ये 2 श्लोक मैंने पढ़ाया, आप लोग इसे ध्यान से लिख लेंगे और इसका अर्थ समझ लेंगे। और कहीं समझ में न आए तो मैंने फिर बताता हूँ कि आज 7 बजे से 8 बजे तक विद्यालय का व्हाट्सएप खुला रहता है, उस पर आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।